एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य किसी जंगल से गुजर रहे थे। तभी उनसे एक राहगीर टकराता है और गौतम बुद्ध को देख प्रणाम करता है और बोलता है कि भगवान, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो सब लोग अपने जीवन में कर रहे, क्या मुझे भी वही करना चाहिए। मुझे मेरे परिजन और रिश्तेदार बार बार यह कहते हैं कि यह काम करो, वह काम करो, इससे तुम्हें अधिक धन मिलेगा, लेकिन मेरा मन इन कामों में नहीं लगता। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं भगवान। गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूं, इसे ध्यान से सुनना, उसके बाद तुम्हारी समस्या अपने आप ही सुलझ जाएगी। बुद्ध ने कथा प्रारंभ की। एक बार किसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रात के अंधेरे में अपनी झोपड़ी के बाहर कुछ खोज रहा था। अंधेरा काफी हो चुका था, लेकिन उसकी झोपड़ी के सामने एक घर के पास दीपक जल रहा था और उस दीपक के उजाले में वह बूढ़ा व्यक्ति कुछ ढूंढने की बड़ी देर से कोशिश कर रहा था। तभी गांव के एक व्यक्ति की नजर उस बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है। वह व्यक्ति उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है कि दादा, इतनी रात को तुम क्या ढूंढ रहे हो। तभी बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, कुछ नहीं, मेरी सुई गुम हो गई है, बस वही खोज रहा हूं। फिर क्या था, वो व्यक्ति भी उस बूढ़े व्यक्ति की मदद करने के लिए रुक गया और साथ में सुई खोजने लगा। कुछ देर में और भी लोग इस खोज अभियान में शामिल हो गए और देखते ही देखते लगभग पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सभी बड़े ध्यान से सुई खोजने में लगे हुए थे कि तभी किसी ने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा, अरे दादा, जरा ये तो बताओ कि सुई गिरी कहाँ थी। बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, बेटा, सुई तो झोपड़ी के अंदर गिरी थी। ये सुनते ही सभी बड़े क्रोधित हुए और भीड़ में से किसी व्यक्ति ने ऊंची आवाज में कहा, कमाल करते हो दादा, हम इतनी देर से सुई यहाँ ढूंढ रहे हैं, जबकि सुई अंदर झोपड़ी में गिरी थी। आखिर सुई वहां खोजने की बजाय यहाँ बाहर क्यों खोज रहे हो। बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, क्योंकि यहाँ दीपक जल रहा है, इसलिए मैं यहाँ सुई खोज रहा था। दोस्तों, आप अपने अंदर झांक कर देखिए और ये तय करिए कि आप किस काम में श्रेष्ठ हैं। उसके बाद उसी काम को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। आजकल हम अपने भविष्य को लेकर सोचते हैं कि दीपक कहाँ जल रहा है। हम ये नहीं सोचते कि हमारा दिल क्या कह रहा है, हमारी सुई कहाँ गिरी है। हमें चाहिए कि हमें जानने की कोशिश करें कि हम किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, उसी में अपना करियर बनाएं, ना कि भेड़ चाल चलते हुए किसी ऐसी फील्ड में घुस जाएं जिसमें बाकी लोग जा रहे हों। इसलिए अपनी फील्ड का चुनाव खुद ही करिए।